चैप्टर 3 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिनयोंग को, जो कि छोल से कहता है कि इतने दिनों तक कैसे थे तुम, मैंने तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा मिस किया। यहाँ पे हम लोग छोल के रिएक्शन को देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये साफ जाहिर था। छोल मिनयोंग के चेहरे पे ध्यान से देखता है और उसे फिर पुराना मिनयोंग याद आता है। शायद वो अपने मन में सोच रहा होगा कि आज भी वो इतना ही प्रिटी है, लेकिन अब वो जो कि है छोल के चेहरे से अपनी नज़रों को हटा लेता है और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे छोटी मोटी फ्रेंडली टॉक्स करने नहीं आया हूँ। मिनयोंग छोल के करीब आता है और फिर कहता है कि इतनी रात को यूँ आ गए, ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट है। मिनयोंग छोल से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जिस तरीके से बात करते थे, मेरी तरफ देखा करते थे, कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जब हम बच्चे थे। अब यहाँ पे छोल के काफ़ी करीब आ जाता है मिनयोंग और उसके बाद वो जो कि है उसे नहीं हटा रहा था, बस चीज़ें कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। अगर वो चाहता तो उसे धक्का दे सकता था, पर नहीं कर रहा था। शायद छोल थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मिनयोंग को उसे धक्का देना है। छोल को मिनयोंग कहता है कि हाँ, जो चीज़ कुछ बदली है वो ये है कि लंबे हो गए और काफ़ी ज़्यादा चौड़े हो गए हो। तुम वर्कआउट कर रहे थे क्या? और हाँ, अपने हेयर को भी डाई कर लिया है। तुमने तो पूरा सड़क छाप लुक अपने आप को दे दिया है। अब यहाँ पर मिनयोंग छोल को हक करता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया। छोल को पता तक नहीं होता है, लेकिन मिनयोंग को हक करने के लिए उसके हाथ उठ गए थे खुद ब खुद। मिनयोंग अब थोड़ा सा दूर हटता है छोल के और उससे पूछता है फिर कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे ख्याल आते हैं? जहाँ पर ये बात तो सच थी, हमेशा तो उसको क्योंकि मिनयोंग के ख्याल आते थे। यहाँ पर जब अब मिनयोंग उसे किस करने जा रहा था, तभी उसे जो कि छोल अपने से दूर धकेल देता है और उसके बाद कहता है एक बार भी नहीं, एक ऐसा पल नहीं था जब मुझे तुम्हारी याद आई। मैंने तुम्हें कभी भी याद नहीं किया, पर सच्चाई तो ये थी, छोल ने सिर्फ और सिर्फ उसे उल्टा कर दिया था जो सच्चाई थी। वो कहता है 13 साल जब से मैं तुमसे दूर भागा हूँ, उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें कभी भी याद नहीं किया। छोल ये तक कह देता है कि उसने हमेशा जो कि है मिनयोंग से हेट किया है, जहाँ पर मिनयोंग कहता है कि तुम्हारी ये सारी बातें मुझे हर्ट कर रही है। हाँ, मिनयोंग ऐसा एक्ट करता है कि उसको हर्ट हुआ छोल के वर्ड से, पर बात ये थी कि वो ये सिर्फ और सिर्फ उसका जो कि है प्लान का एक पार्ट होता है। छोल दूर जाकर गिरता है और उसके बाद कहता है मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। मेरा तो ये मतलब ही नहीं था कि मैं तुम्हें यूँ हर्ट कर दूँ। फिर जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया है, ये तो सच्चाई थी, तभी वो उठता है और उसके बाद भागने लगता है। अब वो काफ़ी ज़ोर से भागा था, इसी वजह से उसका एक शू जो कि है यहीं पर छूट जाता है। पर हाँ, एक बात नोटिस की जाए, मिनयोंग यहाँ पर जो कि है अपने आदमी को कहकर जो कि है छोल को रुकवाना चाहता था, पर वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे उसका एक और प्लान होता है जो कि आगे जाकर तुम समझ जाओगे, पर इस चैप्टर में तो शायद नहीं समझ पाओगे। छोल जाते वक्त सोचता है कि मैं जानता था ये सारी चीज़ें हो सकती है, यानी पहले से उसे थोड़ी बहुत भनक थी कि ये सारी चीज़ें होंगी। उसे जाते हुए मिनयोंग अपनी खिड़की से देखता है और फिर सोचता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो, चिंता मत करो छोल, अब हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे। अगली सुबह का हम लोग समय देख पाते हैं, जहाँ पे छोल काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा होता है। वो अपने आप को पैथेटिक फूल और ना जाने क्या क्या कहता है और उसके बाद सोचता है कि मैंने तो अपना शूज़ तक मैं वहाँ पर भूल गया। अब यहाँ पे अगर तुम वीडियो पीछे करोगे तब तुम्हें याद आएगा कि मिनयोंग का शोल्डर ज़ोर से ग्रैब करके छोल ने कहा था कि उसने हमेशा से उसे जो कि हेट ही किया है। तभी वो सोचने लगता है कि क्या हो, अगर उसे सच में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ होगा। दूसरी दफ़ा वो ये सोचता है ज़रूर वो प्रिटेंड कर रहा होगा और वो लगातार इसी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और फिर वो सोच रहा होता है कि अरे मैं लगातार उसके बारे में क्यों ही सोच रहा हूँ यार। यहाँ पे उसे कॉल आ जाता है, जहाँ पे छोल सोचने लगता है मुझे इतनी जल्दी कौन कॉल कर रहा है, जहाँ पर उसे लगने लगता है कि हो सकता है ये मिनयोंग है। और फिर वो सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नया नंबर उसको कैसे मिल जाएगा। फिर वो सोचता है कि नहीं, उसे मेरा जब होम एड्रेस पता था तब ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, शायद हो सकता है ये मिनयोंग ही हो। और फिर वो सोचता है व्हाटएवर, इस बार मैं जो कि है मेक श्योर करूँगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं छोल के भतीजे को जो कि है बर्गर ठूस रहा होता है। और ये इससे तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर जो कि है ये मिनयोंग का कॉल नहीं था, यानी कि ये जो कि है उसके अंकल का ही कॉल होता है छोल का, जो कि चाहता है कि उसकी बेबी सिटिंग फिर से करे अपने भतीजे की। छोल फिर से छोल का भतीजा उससे पूछता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पी क्यों रहे हो ड्रिंक, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। तभी वो हम लोग देख पाते हैं जब उसको लगा था कि कॉल पे मिनयोंग है, पर कॉल पे मिनयोंग नहीं था, बल्कि उसके अंकल ने उसको अनदर बर्गर जो कि ऑर्डर करा था। अब जंगक्यून जो कि है पूछता है छोल से कि आप बीमार हो क्या। तभी यहाँ पे छोल कहता है कि मैं बीमार हूँ, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जंगक्यून कहता है कि झूठ, आप लिटरली उस पेंटिंग के सामने जो कि है उस दिन काँप रहे थे बहुत बुरी तरीके से। तभी यहाँ पर छोल कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। जंगक्यून उसको कहता है कि आप गिर गए थे, मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ी थी आपको उठाने के लिए।
छाओ कहता है हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घटिया ड्राइंग बनाई हुई थी और डॉग से रिलेटेड पेंटिंग्स को देख के मैं जो कि है काँपने लगता हुई हुई। जंगल जो कि है कहता है कि मिनियन की ड्राइंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, बल्कि वो तो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस और जीनियस आर्टिस्ट है। जहाँ पे छाओ उसकी बातें सुनकर कहता है, एक जीनियस आर्टिस्ट? हाँ, प्लीज़ मुझे ब्रेक दो। चल अपने भतीजे से कहता है, मेरी बात सुनो जंगल, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते इसलिए उसके बारे में ये सारी चीज़ें कह रहे हो, बल्कि वो तो एक काफ़ी ज़्यादा ख़राब इंसान है। जब हम लोग जो कि है काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तभी यहाँ पर जो कि है उसको जंगल कहता है कि आप कैसे जानते हो ये सब उनके बारे में। यहाँ पर जो कि है छाओ कहता है कि क्या मतलब, हम दोनों सेम ही स्कूल में थे इसलिए मुझे ये सारी बातें पता है। जहाँ पर यहाँ पर झूठ लग रही होती है जंगल को ये सारी बातें, और हाँ ये सारी चीज़ें सच थी। पर एक जब फेमस इंसान होता है, जब आप उनको बिल्कुल भी इतने सालों तक नहीं मिलते और किसी और को बताते हो कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी विश्वास नहीं करेगा। पीछे से अब एक हाथ आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था, यानी कि ये किसी और का हाथ नहीं, मिनियन का ही होता है। सच कहा जाए तो मिनियन काफ़ी ज़्यादा गोरा है, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद है। और यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे अंकल जो है वो झूठ नहीं कह रहे जंगयून, हम लोग सेम स्कूल के, हम लोग तो सेम यूनिवर्सिटी में गए थे। क्यों, सही कहा ना मैंने छाओ। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं चैप्टर 3 यहाँ पर एंड होता है, जहाँ पर शुरुआत होती है चौथे चैप्टर की। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनियन ने अपने लिए कॉफ़ी भी ऑर्डर कर ली थी। यहाँ पर तो मिनियन काफ़ी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पर छाओ के भतीजे को विश्वास नहीं हो रहा था अभी भी कि उसके सामने फेमस आर्टिस्ट बैठा हुआ है। यहाँ पर अब छाओ अपने हाथ को टेबल पर पटकता है और फिर कहता है, तुम्हें इस जगह को खोजा कैसे, तुम्हें पता कैसे चला। मिनियन कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ छाओ। यहाँ पर जो कि है किस तरीके से मिनियन छाओ की तरफ देख रहा है कि तुम देख ही सकते हो, जहाँ पे मिनियन छाओ से कहता है कि तुम ये तो नहीं सोच रहे ना मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। जंगयून से अब जो कि है मिनियन कहता है कि माफ़ करना बच्चा, मेरे और तुम्हारे अंकल की वजह से तुम थोड़ा सा डर गए होगे ना। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे और अंकल का जो कि है हमारा बहुत पहले फ़ाइट हो गया था, बस यही बात है। यहाँ पर मिनियन छाओ से कहता है कि छाओ बाद में बात कर लेंगे इस चीज़ के बारे में, जहाँ पर छाओ काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके बाद कहता है कोई बात में नहीं आने वाला है। अब छाओ के गुस्से की वजह से जो कि है चाय गिर जाती है किसके ऊपर, मिनियन के ऊपर, और वो काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द भी हो रहा होगा क्योंकि ये चाय बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं अगर होती तो मैं छाओ के सारे बाल नोच देती। यहाँ पे जो कि है चोट लग गई होती है मिनियन को, ऑफकोर्स उसका हाथ जल गया था। जहाँ पर ये सारी हरकतें देख के जंगयून अपने अंकल को कहता है कि अंकल अब बस करिए, आपको ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती, आप बड़े हो गए हो काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे अंदर ही अंदर छाओ को गिल्ट फील हो गया था, उसकी गलती फील हो गई थी कि उसे इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए था। शायद उसका ये इंटेंशन था ही नहीं कि वो मिनियन को जो कि है हर्ट कर दे। छाओ कहीं जाने लगता है, लेकिन मिनियन से वो कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए, जब तक जो कि है वापस वो नहीं लौट कर आता, मिनियन जो कि है जंगयून के पास ही रहे। अब यहाँ पे जंगयून जो कि है कहता है कि आर्टिस्ट जी, जहाँ पर मिनियन कहता है कि तभी वो कहता है कि आपने वो जानबूझ के किया ना। और यहाँ पर जो कि है मिनियन के रिएक्शन के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। हाँ मुझे पता है मैंने चैप्टर 4 को पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया। पर हाँ मैंने डिसाइड करा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर जो कि है इसके ज़्यादा चैप्टर जो कि है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। बाकी आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे हूँ व्हाट द हेल, मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरी फिसलती ज़ुबान को इग्नोर करें।